नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाली 20 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश इसको एक उत्सव की तरह मना रहा है। वहीं बीजेपी ने इस आयोजन के लिए खास तरह की तैयारी कर रखी है। कुल मिलाकर बीजेपी यह दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी मेहनत के कारण अयोध्या में राम मंदिर बना है। अगले साल 2024 में होने वाले चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर वोट लेने की पूरी कोशिश करेगी। आज हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब राम मंदिर मुद्दे के कारण बीजेपी को क्या क्या हासिल हुआ। सबसे पहले बता दें कि भाजपा का जन्म 1980 में हुआ। उस समय इस दल में अधिकतर नेता जनसंघ से आए थे। 1984 के आम चुनावों में बीजेपी को केवल 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव से कुछ महीने पहले विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन चुनाव पर इसका खास असर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की हत्या से राजीव गांधी और कांग्रेस को मिली सहानुभूति वोट मिले थे। हालांकि यहाँ से बीजेपी से 2 बार सांसद रहे रामविलास वेदांती ने मीडिया से बताया कि इस आंदोलन से लोगों को संदेश चला गया था कि राम मंदिर न बनने का कारण कांग्रेस पार्टी है। चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने वाली राजीव गांधी सरकार कुछ महीने बाद ही मुसीबत में दिखने लगी। बता दें कि एक मुस्लिम महिला शाहबानो को अदालत ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस पर अमल रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक नया कानून बना दिया, जिसकी वजह से उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे और सरकार दबाव में आ गई। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की शिकायत करने वाले हिंदुओं को खुश करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के न्यायाधीश के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया। यहाँ 1949 से रामलला की मूर्ति रखी थी, लेकिन इससे पहले अंदर जाकर पूजा करने पर प्रतिबंध लगा था। आदेश अदालत ने दिया था, लेकिन ताला खोलने में सरकार ने जिस तरह से तेजी दिखाई, उससे लोगों को लगा कि शाहबानो के मामले में हुए राजनीतिक नुकसान की सरकार भरपाई कर रही है। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप ने तब संघर्ष करती भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी हिंदुत्व परिवार के दलों को बल दिया। इसके बाद हिंदुओं ने पहली बार नागरिक की तरह नहीं, बल्कि हिंदू के तौर पर सोचना शुरू कर दिया। अब 1989 का आम चुनाव आया। कांग्रेस की उस चुनाव में कोशिश रही कि हिंदुओं को मनाया जाए। राम मंदिर के आरएसएस वीएचपी के इस आंदोलन को नकारने के लिए कांग्रेस सरकार ने हिंदू समाज को राम राज्य का सपना दिखाया। खुद राजीव गांधी फैजाबाद गए और अपनी चुनावी मुहिम का आगाज राम राज्य लाने का वादा करके किया। इतना ही नहीं, बाद में मंदिर की नींव रखने के लिए कराए गए शिलान्यास में इसकी अहम भूमिका रही। कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व के प्रति झुकाव अस्थायी साबित हुआ। राजीव गांधी ने हिंदुत्व का मुद्दा तो पकड़ लिया, लेकिन आगे जाकर पता नहीं किस कारण इसे छोड़ दिया। इससे फायदा बीजेपी ने उठाया। भारत में एक परंपरा है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर छत पर रखते हैं और इसे सुबह खाया जाता है। कांग्रेस ने शरद पूर्णिमा की खीर बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से ये उसके हिस्से में नहीं आई। ये पूरी की पूरी बीजेपी खा गई। जिस काम को कांग्रेस ने शुरू करना चाहा, उसे भाजपा ने उठाया। साल 1989 में बीजेपी ने अपने पालमपुर संकल्प में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का वादा किया। उसी साल दिसंबर में हुए आम चुनाव में भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार कही। नतीजा ये हुआ कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली भाजपा ने 1989 के चुनाव में 85 सीटें जीत ली। इस चुनाव में उभरते हुए राष्ट्रवाद की शुरुआत देखने को मिली। चुनाव में मिली इतनी सीटों के बाद आडवाणी ने देश के बदलते मूड को भांप लिया था। राम जन्मभूमि के आंदोलन ने बिखरे हुए राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़कर इसे एक हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत में पहली बार हिंदू राष्ट्रवाद को एक सामूहिक विवेक में तब्दील कर दिया। मंदिर मुद्दे पर पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के साथ लाल कृष्ण आडवाणी का कद भी बढ़ता गया। बीजेपी की बढ़त ने जनता दल की सरकार घबरा गई। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भाजपा के बढ़ते असर को कम करने के लिए 1990 में मंडल कमीशन के आरक्षण को लागू कर दिया। मंदिर बनाम मंडल की जंग की जीत भाजपा की हुई। आडवाणी ने सितंबर 1990 में रथ यात्रा निकाली ताकि कार सेवक 20 अक्टूबर को राम मंदिर के निर्माण में हिस्सा ले सके। आडवाणी की रथ यात्रा ने भारतीय मतदाता को वो सब कुछ दिया जो उसके मन में था कि उसे नहीं मिला। आडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 1991 में जब लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए तो भाजपा ने 120 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव की तुलना में 25 सीटें ज्यादा थी।
उसी साल उत्तर प्रदेश में पार्टी पहली बार सत्ता में आई और कल्याण सिंह बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के तोड़े जाने के बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर गई तो भाजपा को भी इसका नुकसान हुआ। ऐसा लगने लगा कि राम मंदिर के मुद्दे से अब पार्टी को जितना सियासी लाभ होना था वो हो चुका था। इसके बाद वाजपेयी के नेतृत्व में मंदिर का मुद्दा पार्टी ने थोड़ा पीछे रखा। इसके दौरान पार्टी की केंद्र में सरकार बनी जिससे पार्टी का मनोबल बढ़ा और अब उसे मंदिर मुद्दे की जरूरत महसूस नहीं हुई। शायद इसलिए 2004 के चुनाव में पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और विकास की बात की। पार्टी चुनाव हार गई। 2009 में पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा सामने रखा लेकिन पूरी ताकत से नहीं। इसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने राम मंदिर की जगह विकास को पहल और आज भाजपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2019 में बीजेपी को जब 300 से अधिक सीटें अकेले मिली हैं और विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है तब राम मंदिर कितना अहम है यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका सीधा सा जवाब है कि हिंदुओं की भावना राम मंदिर निर्माण और मंदिर में रामलला को विराजमान करने की है। यह काम 22 जनवरी 2023 को होने जा रहा है। ऐसे में भगवान राम मंदिर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग एक बार फिर बीजेपी को बम्पर वोट दे सकते हैं। वहीं बिखरा हुआ विपक्ष मोदी सरकार की विजय रथ को कैसे रोक पाता है यह चुनाव परिणाम ही बताएंगे।